नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं हूं अयाज। A to Z इंडिया न्यूज़ पर हम आपको अब खबर दिखाने जा रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती की, जहां पर उत्तर प्रदेश के जनपद कासगंज में न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई। आपको बता दें कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर अधिवक्ताओं ने उनके चित्र पर माल्यार्पण किया और पुष्पांजलि अर्पित कर नेताजी को याद किया। नेताजी, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस नारे से बहुत प्रचलित हैं। वहीं अधिवक्ताओं ने इस नारे के साथ उनको याद किया और भारत की वीर सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद करते हुए उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उनकी जयंती को। ये खबर उत्तर प्रदेश के कासगंज से है, जहां सत्येंद्र पाल सिंह बैस, एडवोकेट, जिला कांग्रेस कमेटी, विधि विभाग कासगंज ने अपने कार्यालय पर अधिवक्ता साथियों के साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई। चेयरमैन सत्येंद्र पाल सिंह बैस ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा में कटक के एक संपन्न बंगाली परिवार में हुआ था। वहीं नेताजी उच्च शिक्षा के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड चले गए, जहां उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारी की और अंग्रेजों के शासनकाल में भारतीयों के लिए सिविल सर्विस में जाना बहुत कठिन था, किंतु उन्होंने सिविल सर्विस की परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया। चलिए आपको दिखाते हैं अधिवक्ता सत्येंद्र पाल सिंह बैस ने क्या कहा। क्रांतिकारी नेता सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। आज हमने अधिवक्ता साथियों के साथ अपने कार्यालय पर उसे मनाया है। आज का युवा क्योंकि देश की नीतियां सही नहीं है तो भटक रहा है। देश के युवा को लाइन पर लाने के लिए सुभाष चंद्र बोस के से प्रेरणा लेकर उनके सिद्धांतों पर, उनके आदर्शों पर चलना होगा, तभी इस देश का भला हो सकता है। क्योंकि वो इतने विद्वान, इतने ब्रिलियंट पर्सन थे कि उस समय भारतीय प्रशासनिक सेवा पास करना, उत्तीर्ण करना बहुत कठिन माना जाता था। वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड गए, वहाँ उन्होंने तैयार की और भारतीय प्रशासनिक सेवा में चौथा नंबर आया था उनका। पर क्योंकि उस समय देश में उथल पुथल थी, अंग्रेजों का शासन था, तो उन्होंने उससे छोड़ के और भारत को स्वतंत्र कराने में महात्मा गांधी के साथ हो गए। गांधी जी की विचारधारा और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा अलग अलग थी, क्योंकि दोनों का उद्देश्य एक था, देश को आज़ाद कराना। सन 1943 में ये देश की हालत देखते हुए एक आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था, जिसका जो झंडा था उस पर बाघ की तस्वीर बनी हुई थी। उन्होंने बर्मा में 1944 में एक नारा दिया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इससे देश के युवाओं में जोश आया था उनके नारे से, और देश के बहुत से युवा इसमें उनकी फौज में भर्ती हुए थे। देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। वो चाहते तो भारतीय प्रशासनिक सेवा में अफसर बन के और नौकरी कर सकते थे, बहुत अच्छे स्तर से रह सकते थे, और एक संपन्न परिवार के व्यक्ति थे। उनका जन्म जो हुआ था उड़ीसा के कटक में एक बहुत संपन्न परिवार में, बंगाली परिवार में हुआ था, और वो चाहते तो बहुत सुविधाभोगी बन सकते थे, पर नहीं, देश के लिए उन्होंने अपना सब कुछ, अपनी नौकरी दांव पर लगा दी, सब कुछ दांव पर लगा दिया, और देश को आज़ादी के लिए उन्होंने तन मन धन सब प्रयास किए, और ये देश के युवाओं को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए।